अफगानिस्तान का माइग्रेंट यहाँ है, या कश्मीर का ही ले लीजिए आप, कश्मीर में पंजाब का ले लीजिए, वो 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, हमको 13,000 और 13,000 में भी 13 लाख सवाल, 13 लाख 37 साल के बाद भी हमको प्रूव करना है कि हम कश्मीरी पंडित हैं और हम माइग्रेंट हैं। प्रदर्शन एक ऑर्डर निकला था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एडिशन एंड बाइफिकेशन के लिए, और 2 तारीख को इन्होंने ये ऑर्डर का सर्कुलेशन पूरे डीएम्स एसडीएम्स पे निकाला, जिसमें कई ऐसे विषय है जो एक कश्मीरी पंडित को आपत्ति है उन विषयों पे। ये एडिशन एंड बाइफिकेशन का ऑर्डर पिछले 15-18 साल से लंबित था, इस पर कोई सुनवाई नहीं थी, बट देर आया दुरुस्त आया, ये ऑर्डर हुआ है पारित, दिल्ली कैबिनेट ने इसको पारित किया है। बट जो इसमें जो उन्होंने क्लॉज डाले हैं उसका मतलब है कि हम आपको ये इससे भी वंचित करेंगे, वैसे क्लॉज है उसमें। और जिसके लिए आज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आज सड़कों पे आई, जो रिलीफ होल्डर है जिनको एक मात्र 13,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, उस परिवार को जो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, और उसमें भी इन्होंने ऐसे हिटलरी जो अंग्रेज़ों के टाइम पे कानून है वो लगा दिए कि आप मुझे बताइए, एक दिल्ली शहर में एक परिवार जब एक रेंट पे मकान लेता है तो एक कमरे का किचन का जो मिनिमम जो किराया है दिल्ली में 15,000, और हमारे को भारत सरकार ये 13,000 रुपये पिछले 34 साल से आज ये 13,000 रुपये पहुँच गई है। और हमने केंद्र सरकार से काफ़ी इस पे चर्चा भी की है, हमने ज्ञापन भी दिया कि एक परिवार 13,000 रुपये में नहीं पलती है, तो इसके लिए हमने 25,000 की डिमांड की थी। और हम केंद्र सरकार वर्तमान में अभी मोदी सरकार ही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार फिर से आएगी बहुमत में, और हम आदरणीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी ये डिमांड है, एक परिवार को 25,000 रिलीफ मिलना चाहिए, इसको पूरा कीजिए जब भी आप तीसरी बार सरकार में आओगे। जो क्लॉज लगाए गए हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनको भी ठीक किया जाए? बिल्कुल, वो क्लॉज सबसे गंदे क्लॉज है, और उसमें ऐसी ये जो एक कश्मीरी पंडित ला ही नहीं सकता है। जैसे उसमें गेजेटेड ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट लाना है। कौन गेजेटेड ऑफिसर एक कश्मीरी पंडित को बोलेगा तेरी इनकम ये है? कोई नहीं देगा जी। और उसमें हमने कई ऐसे विषय थे जो इन्होंने ये बोला, पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब हमारे को पता ही नहीं हमारी प्रॉपर्टी का कहाँ है, वो करोड़ों की संपत्ति वहाँ पर वीरान पड़ी है। 34 साल से हमें अपने प्रॉपर्टी का कुछ नहीं मिल रहा है, और आज हमें ये लिखना है हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी है, इमूवेबल, हमारे पास कुछ नहीं है देने को। और हम सरकार से ये आज हमने फिर से विनती की, अगर 10 तारीख तक इन्होंने आश्वासन दिया 10 तारीख तक इसका समाधान निकाला जाएगा। अगर 10 तारीख तो पूरी कम्युनिटी, पूरी समुदाय इस सड़कों पे आ जाएगी और पूरे दिल्ली के यहाँ पर परेड करेगी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। नहीं, इन्होंने गलत ये किया है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबके बच्चे, चाहे वो 100 रुपये कमाता हो, चाहे वो 500 रुपये कमाता हो, चाहे 1000 रुपये कमाता हो। पहले क्या था, 1990 से ये चल रहा था कि फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, हर कार्ड में 4 आदमी थे, हर उसमें 4 आदमी थे, तो अब हेड ऑफ द फैमिली अपना वो आधार कार्ड देता था और एक डिक्लेरेशन देता था कि भैया मेरे ये सारे मेंबर जिंदा हैं, दे आर अलाइव, सो द रिलीफ में बी ग्रांटेड, क्या कंटिन्यूड एज इट इज, ये हम देते थे और ये एक्सेप्ट भी करते थे। अब इन्होंने नया कानून निकाला, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सारे बच्चों का सबका। भाई साहब देखो, मैं अपना दे सकता हूँ, मेरा बच्चा किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, मैं आपके चैनल से वो पूछना चाहता हूँ कि 30 साल पहले जो पैदा हुआ वो आज भी उसी पालने में थोड़ी होगा,
वो भी खड़ा हो, चाहे कहीं मजदूरी कर रहा है, चाहे वो कहीं कट्टे उठा रहा है, चाहे वो अब किसी जगह भी कोई भी काम कर रहा है, तो उसकी इनकम आप चाहते हो कि आधार उसका लिंक करके और उसकी इनकम का डाटा ले, तो ऐसा कोई मूर्ख, कोई बालक नहीं है। नहीं देंगे, हम मरेंगे लेकिन नहीं देंगे, हम आजीवन अनशन करेंगे यहीं पे। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं आपके चैनल से ये सारे भारतवर्ष में ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारी स्थिति पे रहम करिए, रहम करिए। हमने कभी राष्ट्र के खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने, हर गवर्नमेंट ने उसको लताड़ा है, उसको एक खिलौनी की तरह, पपिट की तरह नचाया है। हर अफसर आता है, एक नया ऑर्डर निकालता है। क्यों? कश्मीरी पंडित ने कभी पत्थर हाथ में नहीं लिया, उसने कभी गन हाथ में नहीं ली, वो हमेशा नेशनलिस्ट रहा, उसने हमेशा वंदे मातरम के नारे लगाए, उसने हमेशा भारतवर्ष का साथ दिया। लेकिन भारतवर्ष ने क्या किया? उनको रोड में लाया, रोड में लाया और हमारी कब्र खोदने का पूरा इंतजाम कर दिया बाय वे ऑफ देयर ऑर्डर्स। ऐसे ऐसे ऑर्डर्स निकाले जो उनको पता है कि ये पूरे हो ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, बट दे आर स्टिल एनफोर्सिंग दोज ऑर्डर्स ऑन अस, सो टू एंश्योर कि वैसे ही हम खत्म होने की कतार में है ही। एक मुट्ठी भर कश्मीरी पूरे वर्ल्ड में बच रहे हैं, लेकिन और उनको भी खत्म करने की चेष्टा चल रही है। एक ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र कश्मीरी पंडितों के लिए चल रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि वोट बैंक अब आप देख लीजिए, अफगानिस्तान का माइग्रेंट यहाँ है, या कश्मीर का ही ले लीजिए, आप कश्मीर में पंजाब का ले लीजिए, वो 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, हमको 13,000, और 13,000 में भी 13 लाख सवाल, 13 लाख 37 साल के बाद भी हमको प्रूव करना है कि हम कश्मीरी पंडित हैं और हम माइग्रेंट हैं। इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता कि 37 साल के बाद भी मेरे को साबित करना है कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? अगर मैं वहां अल्लाह अकबर कहता तो मेरे पीछे खरबों रुपया वो देते। मैंने अल्लाह अकबर नहीं बोला, मैंने क्या बोला? वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। मैंने भारत का दामन संभाला, मैंने भारत का दामन थामा, लेकिन भारत के जो नेतागण हैं उन्होंने हमारी बात एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दी, वर्चुअली इग्नोर किया हमारी कम्युनिटी को। डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने ऐसा एटीट्यूड, हाउ ही स्पोकन टू अस, इट वाज रियली मतलब नॉट एक्सेप्टेबल वर्चुअली। हमने उनको बोला जब तक एमनेस्टी का ऑर्डर आएगा एमएचई से तो इट विल टेक 5-6 मंथ्स। ये जो नंबर, अब आप बोलिए, आपकी चैनल से मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता से, भारतवर्ष की जनता से, क्या हमने कुछ गलत मांगा? हमने बोला जी जब तक यूनिवर्सिटी के ऑर्डर आते हैं तब तक आप एक ऑर्डर पास कीजिए, जैसे तुम पहले दे रहे थे, हम पिछले साल दे रहे थे, उससे पहले भी दे रहे थे, लेट इट कंटिन्यू लाइक दैट। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी इन्होंने बोला जी देखा वो विल थिंक, हम सोचेंगे, कोई मत दे, डिलेइंग टैक्टिक्स, because they have been trained to handle these situations for which they are on the seats.